आदिवासी हिंदू है, कैसे हिंदू है कि वो धरती की पूजा करता है, वो हिंदू पूजा करता है कि नहीं करता है, सरना में जाता है, महादेव की पूजा करता है। सरना में किसके पूजा करता है? जो बंधन दिग्गा जो चाला बोलता है, चाला किसका है? ये ग्राम देवी है, ग्राम देवी पार्वती है, वही माँ भगवती है। चीकर हे मांडेलो दुर्ना पुदुर को चिमो पेलो सो तेरा माँ अंजारे चिमो पेलो सो तेरा माँ कि आरएसएस और बीजेपी के तरफ से प्रायोजित ये कार्यक्रम होता है और खासकर 24 फरवरी को ईसाइयों को टारगेट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। डिलिस्टिंग 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 ये शब्द पिछले कई दिनों से झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में गूंज रहा है, राजनीतिक मंचों पर गूंज रहा है। आपको याद होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में 24 फरवरी यानी कल एक महा उलगुलान है डिलिस्टिंग को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आदिवासी ईसाई बने हैं या किसी और धर्म में गए हैं उनको या तो अपने धर्म में मतलब वापस आना पड़ेगा या फिर उनको आरक्षण या जो भी अधिकार उनको आदिवासियों के होने के नाते मिलता है वो सब उनको छोड़ना पड़ेगा। और इस पूरे कार्यक्रम के जो नेतृत्व करता है, जो संगठन है, वो जनजातीय सुरक्षा मंच है। उनके केंद्रीय संयोजक भगत राम जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से, और अभी यहाँ हम लोग जो वनवासी कल्याण केंद्र का कैंपस है वहाँ पर मौजूद हैं। कल कार्यक्रम है तो आज ये आए तो हम लोग सोचे मिलकर बात कर लेते हैं मूल कारण इस पूरे कार्यक्रम का। ऐसे हर साल जब क्रिसमस आसपास होता है तो ये जो डिलिस्टिंग शब्द है ये बाहर आने लगता है, कई आरोप भी जनजातीय सुरक्षा मंच पर लगते हैं। इन सब बारे पर बातचीत करेंगे। तो पहले जोहार आपको झारखंड राज्य। आपको बहुत बहुत जोहार। कितनी तैयारी हो गई है आप लोगों की डिलिस्टिंग वाले कार्यक्रम, कल जो डिलिस्टिंग का कार्यक्रम, मूल मकसद आखिर इस कार्यक्रम का क्या? देखिए, तैयारी तो झारखंड प्रदेश के हर क्षेत्र से लोग आना चाहिए, ये सूचना दी गई है और प्रत्यक्ष रूप से मैदान में कल दिखेगा कि कितने लोग आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। क्या मूल मकसद है सरकार का? मूल मकसद बहुत स्पष्ट है कि जो धर्मांतरित लोग हैं, भारत सरकार उनका आरक्षण बंद करे। ये हमारा उद्देश्य है। किसी से कोई झगड़ा है ना, कोई लड़ाई है ना, हम कानून को हाथ में ना लेना चाहते हैं, ना हम कानून में के दायरे में रह करके। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है और उसके तहत हम लोग भी अपने अधिकार को लेकर के ये रैली कर रहे हैं। जब इस डिलिस्टिंग शब्द का जिक्र होता है, खासकर झारखंड में भी हम लोग झारखंड को देखते हैं, तो एक सवाल उठता है कि वो लोग जो सिर्फ ईसाई बने हैं या जो लोग हिंदू बने हैं, जो लोग मुसलमान बने हैं, उन सब की डिलिस्टिंग की बात होगी। देखिए, बात करने वाले तरह तरह की बात करते हैं, उनको बात करने की स्वतंत्रता है ना। जनजातीय सुरक्षा मंच का बहुत स्पष्ट कहना है कि जो जनजाति है और रूढ़ी को मानता है वो मूल जनजाति है, और अगर कोई धर्मांतरित हो गया उससे जनजाति को कोई आपत्ति नहीं है। वो जनजाति रूढ़ी को नहीं मानता है और धर्मांतरित हो गया है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल ये कहना है कि रूढ़ी को जो नहीं मान रहा है, ऐसे धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को भारत सरकार बंद करे। हमारा एक सवाल है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन किस धर्म में जा रहा है, आ रहा है, गया, हम उसको रोक थोड़ी रहे हैं।
है। हमारा तो कहना है कि पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा जो रूढ़ी से चलते आ रहा है, उस परंपरा को नहीं मानता है, वो जनजाति नहीं है। बंधन तिग्गा है एक झारखंड के अंदर, सरना धर्म गुरु का उनको टैग मिला, वो बोलते हैं बाकायदा खुद को, लोग उनको मानते भी। उनका ये कहना है कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से प्रायोजित ये कार्यक्रम होता है और खासकर 24 फरवरी को ईसाइयों को टारगेट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोगों ने बाकायदा इंटरव्यू किया उनको। देखिए, बंधन तिग्गा जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं उनका जीवन और समाज में उनका जो काम और सहयोग और दिशा में काम कर रहे हैं, मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है ना। उनको बोलने का भी अधिकार है, बोले ना, कौन मना करता है ना। लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसमें अगर टीका टिप्पणी अगर वो कर रहे हैं तो उनका विषय हमारा विषय थोड़ी है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, सरकारी कामकाज समझते हैं। जब कॉलम लिखना होगा नेशनलिटी का तो उसमें भारत लिखा जाएगा। तो जो रिलीजन का कॉलम लिखा जाएगा तो जो आदिवासी युवा होंगे वो क्या कॉलम डालेंगे? हिंदू डालेंगे, मुसलमान डालेंगे, ईसाई डालेंगे, क्या कॉलम डालेंगे? उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। बाकायदा आंदोलन चल रहा है कि एक कॉलम दिया जाए, क्या डालेंगे? देखिए, आपने विषय बहुत अच्छा उठाया। झारखंड के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में हमको अच्छे तरह से जानकारी है कि जो धर्मांतरित हुआ वो भी महादेव लिखता है, पार्वती लिखता है, कर्मा लिखता है, सरहुल लिखता है। यानी जो रूढ़ी में जो व्यवस्था है उसको वो जब फार्म भरता है तो शपथ वो देता है। क्या महादेव को मानता है? क्या वो कर्मा को मानता है, सरहुल को मानता है, या और जितने भी रूढ़ी की जो व्यवस्था है उसको मानता है क्या? लेकिन वो ऐसा फार्म भर करके सरकार का सुविधा वो ले रहा है। धर्म वाला कॉलम में क्या लिखेगा? जैसे जो हिंदू है हिंदू लिखेंगे, मुसलमान मुसलमान लिखेंगे, आदिवासी क्या लिखेगा ना। तो वो या अपना धर्म ईसाई हो गया है, ईसाई एक धर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या आदिवासी क्या लिखेंगे? आदिवासी तो वो धरती का पूजा करने वाला है, लेकिन महादेव को पूजा करने वाला है। सरकारी कॉलम में तो लिखेगा हिंदू लिखेगा। इसी का तो लोग विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी को हिंदू बताया जा रहा है। देखिए, विरोध तो करना ही चाहिए, कौन मना कर रहा है विरोध करने से? हैं? आप और हम दोनों भाई हैं, बाप बेटा है, लेकिन किसी न किसी विषय पर मतभिन्नता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। है तो अगर किसी को अगर कि अपना मन से मेल नहीं खा रहा है, उसको बोलने का अधिकार है ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? तो आदिवासी हिंदू है, ये आप मानते हैं? नहीं, आदिवासी हिंदू है। कैसे हिंदू है? कि वो धरती की पूजा करता है, वो हिंदू पूजा करता है कि नहीं करता है? सरना में जाता है, महादेव की पूजा करता है। सरना में किसका पूजा करता है? जो बंधन तिग्गा जो चाला बोलता है, चाला किसका है? ये ग्राम देवी है। ग्राम देवी पार्वती है, वही माँ भगवती है, वही देवी है, रूप अलग अलग है। तो वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो उसको हम रोक नहीं रहे, वो जोड़ कर रहे हो। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि रूढ़िवादी को मानने वाला जब किसी के यहाँ देहांत हो जाता है तो वो दाह संस्कार उसका उत्तर दक्षिण करता है। वो करते हैं क्या उत्तर दक्षिण? और हमारे यहाँ दाह संस्कार करते समय विनती प्रार्थना हमारे यहाँ नहीं होता है। उनके यहाँ पादरी जब तक विनती नहीं करेगा तब तक आप मरघट में मट्टी नहीं दे सकते हो। अंतर है कि नहीं है? लेकिन उसके बाद में हमारा कुछ नहीं खाना है।
हम तो बोल रहे आप जहां हो खुश से रहो ना भाई, नहीं जहां है वहां अच्छा रहो, हम जहां हैं वहां अच्छे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किनके लिए काम? जनजातीय सुरक्षा मंच एक संगठन है, उसका नेतृत्व मैं करता हूँ, गणेश राम भगत, है ना। आदिवासियों का संगठन है या इसमें कोई भी जुड़ सकता है? आदिवासी, अरे भीड़ में अगर कोई चला जाएगा, आप चले जाएगा तो आपको भगो बोलेंगे क्या? नहीं है क्या आप आए, आप जनजाति का नहीं है तुम भग जाओ, ऐसा सभा में होता है क्या? एक कह रहे हैं लोग कि जनजातीय सुरक्षा मंच में जो पदाधिकारी जो कहना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी, नहीं कोई तिवारी, कोई सिंह, कोई, हम नहीं कहना चाह, हम तो आपसे बात करने आए। जो लोग हमको बोलते हैं पूछिएगा, हम वही पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे? गुप्ता जी, तिवारी जी टाइप के लोग जनजातीय सुरक्षा मंच में है। क्या जाति विभेद करने का काम करना चाहते हैं क्या? शहर में जैसे लोग रहते हैं विभिन्न जाति के लोग, उसमें मत भिन्नता करना चाहते हैं क्या? है, हम किसी भी धर्म के रहने वाले लोग हैं, हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? तो कहीं पर भी अगर कोई पूजा हो रहा है, वहाँ कोई आदिवासी हो गया तो क्या उसका परिवार का हो गया? है, ये जो व्याख्या जो कर रहे हैं लोग, हमारा कोई विरोध नहीं करें और जोर से करें, हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर वो दाह संस्कार करते हैं उस समय पादरी प्रार्थना करता है कि नहीं करता है? मेरा सवाल है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ घर में है, उसको हमारे घर में उसका नाम संस्कार होता है, वो बंगला में क्यों ले जाते हैं? ये व्यवस्था है क्या? रूढ़िवादी में व्यवस्था है। तो अनेक ऐसे उदाहरण है, अनेक। बीजेपी वाला आरोप पर आपका क्या कहना है? आरोप आरएसएस और बीजेपी जैसा आपने कहा कि वे वो गुप्ता फलना ढिकाना, वो जो आरोप है, जो आपको अगर लगता है कि जनजातीय सुरक्षा मंच अच्छा काम कर रहा है या मेरे विचार के अनुसार कर रहा है, वो आरएसएस है कि मुस्लिम है कि कौन है कि क्या है, उसको अगर अच्छा लगता है तो उसको आने में क्या आपत्ति है? इसे जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकता? ये तो जनसमूह है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमान क्यों आ गया, या कहाँ बोल रहे हैं कि बामन आ गया, कि कहाँ बोल रहे हैं कि हमारा आरएसएस आ गया है? ये तो पूरे देश में मिशनरी आरएसएस और बीजेपी बोल करके हवा बनाने का प्रयत्न इसे मिशनरी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मरघट में पादरी का मंत्र हो रहा है, क्या रूढ़ी में है? क्या जन्म के बाद जो संस्कार होता है वो बंगला में हमारे रूढ़ी प्रथा में है? ऐसे जो लोग ईसाई बन गए हैं वो उनका आरक्षण खत्म कर देना है, ये एक मामला है कि केंद्र सरकार उसका आरक्षण खत्म कर दे। तो क्या लुइस मरांडी जो भाजपा में नेता है, चुनाव लड़ती है एसटी रिजर्व सीट से, तो उनको वापसी हो जाना कर लेना चाहिए या उनका भी आरक्षण समाप्त? उसका जो होना है वो करेगा, उसको जो दिखिए। हम तो कानून बनाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, हमारा बोल रहा हूँ, हम कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो भी जो बीचे बीजेपी में रहे थे भगवान के पास रहे है, धर्मांतरित है, उसका रक्षण बंद होना चाहिए। घर वापसी का ऑप्शन है आप लोग? क्यों नहीं है? जो चाहे कि इनको होता है मतलब वापस हो जाए जिनको जिसको होना हो जाए, हर जाति में है। अगर मुसलमान भाई हमारा बेटी को ले जाता है तो वो अपने पंथ में वापस लेता है कि नहीं लेता है? तो हर जगह प्रार्थना व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो गीत भी है, चीकर ही मांडेलो दुरना पुदुर को चिमो पेलो सो तेरा माँ अंजारे चिमो पेलो सो तेरा मांजा।
कड़ा लगो को भेड़ा लगो को चिमो पेलो सो तेरा माँ, इसका मतलब अंजारे चिमो पेलो सो तेरा मांझा। हमारा जनजाति समाज की किसी जाति में अगर चली जाती है उसके बाद वापिस आती है तो हमारी जो परंपरा के अनुसार विधि है उसके अनुसार उनको स्वागत करना, सम्मान करना और जाति में सम्मिलित करना। ठीक है। तो ये भगत राम भगत जी हैं, प्रखर वक्त राम भगत जी, गणेश राम, सॉरी, अच्छा गाना में मगन हो गए। ये गणेश राम भगत जी हैं, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ और जनजातीय सुरक्षा मंच के केंद्रीय संयोजक हैं। ये अपने इसी प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखना और स्पष्ट कहा किसे क्या सोचना है, कौन क्या बोलता है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। हम कानून की मांग कर रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ आना है वह आना जाना करते रहें। हालांकि कल 24 तारीख है, कल ही कार्यक्रम है। अब देखना यह है कि मोरहाबादी में इस ठंड के मौसम में कितनी गर्मी होती है। बाकी मिलते हैं किसी और खबर के लिए। जोहार।